मैं आ चुका हूँ एक ऐसी स्कूटर के साथ जो एक लेजेंडरी स्कूटर है। उसका एक नया वेरिएंट इंडियन मार्केट में आ गया है जो ज़्यादा किफ़ायती है, ज़्यादा अफोर्डेबल है, ज़्यादा पैसा वसूल है और एक ज़्यादा स्टाइलिश स्कूटर है। मैं बात कर रहा हूँ बजाज चेतक की। अब बजाज चेतक इलेक्ट्रिक में तो आता ही था, लेकिन एक नया अफोर्डेबल जो वेरिएंट आया है इसके अंदर आप लोगों को ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, ज़्यादा स्टाइल मिलता है और इसका नाम भी नया मिलता है। ये है बजाज चेतक C25। 25 का क्या मतलब है, 2501 का क्या मतलब है, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। साथ ही आपको ये बताऊंगा कि एक बार चार्ज करने में कितने किलोमीटर चलती है, किस लोगों के लिए बनाई गई है, किन के लिए ये नहीं बनाई गई है। अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का सोच रहे हैं तो क्या ये आपके लिए एक रिलायबल स्कूटर होगी, क्या अच्छी चार्जिंग रेंज देगी, क्या अच्छा चार्जिंग टाइम देगी, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में मेरे साथ। तो मेरा नाम है फराज और आइए आज की इस वीडियो में बात करते हैं ऑल न्यू बजाज चेतक C25 की सभी डिटेल्स के बारे में। तो आइए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं कि क्या क्या बदला है, क्या क्या नया मिल रहा है। अब ये इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है बाकी से अलग क्यों है। सबसे नंबर 1 और एक अलग रीज़न जो बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटर में देखने को नहीं मिलता है। आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के अंदर यूजुअली ये देखने को मिलता है कि भाई जो बॉडी होती है वो प्लास्टिक की फील होती है, प्लास्टिक मिलता है, फाइबर मिलता है, जल्दी टूट जाता है, बुरा लगता है। बट ये चीज़ यहाँ पर नहीं है और चेतक इसमें सबसे आगे है क्योंकि बजाज चेतक क्लासिक फील भी होता है, प्लस इसके अंदर आप लोग को जो बॉडी मिलती है ये पूरी तरीके से मेटालिक बॉडी मिलती है, सामने भी साइड में भी। तो मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है बट वो प्लास्टिक वाला रोबोट वाला फील नहीं आ रहा है, बट यहाँ पर आप लोग को सॉलिड फील आ रहा है, रिलायबिलिटी बढ़ रही है कि ये एक मेटल बॉडी के साथ आती है। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि स्कूटर के अंदर कुछ चेंजेस भी किए गए हैं, एस्थेटिकली भी चेंज किए गए हैं, कलर ऑप्शंस भी ज़्यादा आने लगे हैं। फिलहाल इसके अंदर 6 कलर ऑप्शंस आने लगे हैं। फ्रंट की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर जो नया हेडलैम्प है वो दिया गया है। यहाँ पर LED DRLs, LED हेडलाइट्स और सामने फ्रंट एप्रन में आप लोग को 2 कलर दिखेंगे जो कि ब्लैक एप्रन है और यहाँ पर ग्रेइश कलर दिया जा रहा है। और चेतक का क्लीन लोगो लगा हुआ है जो कि एक लेगेसी अपनी फॉलो कर रहा है। पुरानी चेतक में भी लोगो लगा रहता था सामने की तरफ, अगर आपको याद है। बाकी इसके अंदर आप लोग को डिस्क ब्रेक मिलती है फ्रंट में, ब्लैक कलर का मेटालिक इसके अंदर एलॉय व्हील्स मिलता है और यहाँ पर आप लोग को एक डिस्क ब्रेक भी मिल जाती है जो अगेन सेफ्टी को बढ़ा देती है। अब ये स्कूटर एक फैमिली स्कूटर है। ये स्कूटर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो लोग सिटी में कम्यूट करना चाहते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ़िश मार्केट जाना चाहते हैं, ऑफिस जाना चाहते हैं, कॉलेज जाना चाहते हैं या फिर किसी भी अपने बिजनेस शॉप्स वगैरह पे जाना चाहते हैं, उनके लिए स्कूटर बहुत अच्छा है। चाहे किसी भी एज के हों, आप स्कूटर को चला सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ बैठ के क्या फ़ील आता है, किस तरीके से फील होता है, देखिए सबसे पहले अगर आप इस पर बैठेंगे तो यहाँ पर आप लोग को ये फील हो रहा है कि यहाँ पर फ्लोर बोर्ड में अच्छा खासा स्पेस मिल रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि टाइट फील हो रहा है या बहुत ज़्यादा आप लोग को इशू होगा बैठने में, तो यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस भी मिल रहा है। बट यहाँ पर वो शायद स्पेस आपको देखने को ना मिले जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा सामान रख लूँ। ये उसके लिए नहीं बनाया गया है, कम्यूट के लिए है। और ये स्कूटर के अंदर आप लोग आसानी से सामने चीज़ें भी रख सकते हैं और 2 यहाँ पर कप होल्डर्स भी सामने बनाए गए। अगर आप यहाँ पर आके देखेंगे तो यहाँ पर एक बड़ा कप होल्डर है और एक यहाँ पर है। अगर मैं मोबाइल की बात करूँ, अगर आपके पास 2 मोबाइल हैं तो आप एक मोबाइल यहाँ रख सकते हैं और एक मोबाइल यहाँ रख सकते हैं। ये कितना डीप है ये आपको इस तरीके से पता चल जाएगा कि मोबाइल इतना बाहर भी आ रहा है और ऐसा भी नहीं है कि वो बाहर गिर जाएगा, ऐसे आराम से निकला हुआ है और अंदर इस तरीके से स्टोर भी हो जाता है। बाकी अगर बात करते हैं एक और चीज़ को फैमिली स्कूटर बनाता है वो ये है कि यहाँ पर जो बूट स्पेस है, सामने से इस तरीके से बूट खुलता है जो 25 लीटर्स का है। अब ये बूट स्पेस कितना बड़ा है मैं आपको अपने हाथ से दिखाता हूँ कि मेरे एल्बो कितनी अंदर जा रही है। देखिए सामने मैंने इसको एल्बो को बेंड नहीं किया है, ये पूरा हाथ मेरा जो है एल्बो तक टच हो रहा है, यानी डेप्थ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मैंने एक रील्स भी बनाई थी, एक शॉर्ट भी बनाई थी, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, जहाँ पर मैंने दिखाया है काफ़ी सारा सामान रखा है। 3 बैग को मैंने स्कूटर के अंदर रख लिया है। अगर आपने वो रील्स नहीं देखी है तो जाके इंस्टाग्राम मोटोनॉमिक्स 1 पे देखिएगा या फिर हमारे इस मोटोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर भी आप लोग शॉर्ट सेक्शन में जाके वो रील्स देख सकते हैं कि कितना सामान इसके अंदर आ जाता है। अब बात करते हैं साइड में, ज़्यादा स्टाइलिश बना दिया गया है। यहाँ पर आपको बॉडी ग्राफिक्स देखने को मिल रही है जो हमारे यंग जेनजीज के लिए, यंगस्टर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। यहाँ पर टोटल 6 कलर ऑप्शंस आते हैं, मेरे साथ रेड कलर है। और रियर की अगर बात करता हूँ तो टेल लाइट जो है इसके अंदर पूरी तरीके से चेंज कर दी गई है।
पहले आपको जो टेल लाइट मिलती थी वहाँ पर सेपरेट टेल लाइट्स मिलती थी, लेकिन यहाँ पर अब कनेक्टेड टेल लाइट मिलती है, जो एक बहुत ही बढ़िया, जो आजकल कार के अंदर भी आप लोगों को कनेक्टेड लाइट मिलती है, जहाँ पर भी मिल रही है स्कूटर के अंदर कनेक्टेड लाइट दी जा रही है। तो ये है ओवरऑल डिज़ाइन, लुक्स, स्कूटर के अंदर क्या चीज़ें ऑफर करी जाती हैं, क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, और ये स्कूटर बाकी स्कूटर से कैसे अलग है। याद रखिएगा, इसके अंदर मेटल बॉडी मिल रही है, प्लास्टिक नहीं मिल रहा है। तो ये है बजाज चेतक के लुक्स। अब बात करते हैं चार्जिंग कैसी है, क्या चेंज हुआ है, क्या वही चैसी है जो चेतक के बाकी मॉडल में मिलती है। सारे जो सवालों के जवाब अगले पॉइंट में देता हूँ। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि भाई बजाज चेतक इलेक्ट्रिक तो पहले भी आता था, उसमें नया क्या है। देखिए, बजाज चेतक इलेक्ट्रिक आता तो था, लेकिन ये मॉडल ज़्यादा अफोर्डेबल है। लेकिन अगर स्पेसिफिकेशंस वाइज बात करें तो इसके अंदर क्या चीज़ चेंज हुई है। देखिए, आपको देखने में तो वो सेम लग रहा होगा, लेकिन ये पूरा स्कूटर नया है, मतलब चैसी स्कूटर का नया दिया गया है। इसके अंदर जो मोटर मिलती है, हम मोटर मिलती है, वो भी नई दी गई है। पावर फिगर्स भी चेंज हैं, चार्जिंग टाइम भी चेंज है, रेंज भी चेंज है, सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं मिलती हैं। क्या मिलती है आइए बताता हूँ। देखिए, इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर अगर रेंज अच्छी मिल रही है या फिर चार्जिंग टाइम कम मिल रहा है, तब वो एक अच्छा स्कूटर माना जाता है। तो ये स्कूटर क्या अच्छा है, उसके लिए जानना पड़ेगा क्या फिगर्स मिलती हैं। अब इस स्कूटर को आप लोग ऑन बोर्ड ही चार्ज कर सकते हैं। यहाँ से एक चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ पर इस तरीके से आप लोग चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर लगा के तो ये ऐसा प्लग मिल जाता है, ये बंद हो जाता है। इसको आप लोग इस तरीके से खोल देंगे तो चार्जिंग शूट, यहाँ पर चार्जर लगाने के बाद इस तरीके से आप लोग चार्जिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं चार्जिंग टाइम कितना है, एक बार जब आप स्कूटर को लगाएंगे, मान लीजिए आप लोग ऑफिस जा रहे हैं या दुकान पे थोड़ी देर के लिए गए हैं, तो भी ये स्कूटर चार्ज हो जाएगा। मतलब ये है कि 2 घंटा 25 मिनट के अंदर, 2 आवर 25 मिनट्स के अंदर ये स्कूटर 0 to 80% तक चार्ज हो जाता है। और एक बार चार्ज होने में कितनी रेंज देता है ये स्कूटर, एक बार चार्ज होने में 113 किलोमीटर की, 113 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज देता है। अब ये स्कूटर आप कहेंगे कि भाई 113 किलोमीटर की क्लेम रेंज दे रहा है, तो फिर रियल में कितनी देगा। देखिए, अप्रॉक्सीमेटली अगर बात करते हैं, देखिए राइडिंग स्टाइल पे तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चलाते हैं। बहुत ज़्यादा रैश चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो उस तरीके से अगर आप चलाएंगे तो वो रेंज नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप लोग अच्छे से इकोनॉमिकल चलाते हैं तो आप लोग को अच्छी खासी रेंज मिल सकती है, जो तकरीबन 90 किलोमीटर पर आवर के आसपास, 90 किलोमीटर के आसपास आपको रेंज मिल जाएगी। सवाल ये आता है कि भाई टॉप स्पीड कितनी है स्कूटर की। देखिए, टॉप स्पीड जो है स्कूटर की 55 किलोमीटर पर आवर की मिल जाती है। अब चार्जिंग इसको आप लोग 2 घंटे 25 मिनट में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग टोटल चार्ज करना चाहते हैं, 0 to 100% तक चार्ज करना चाहते हैं, तो तकरीबन 3 आवर 45 मिनट लगता है इसको 0 to 100% चार्ज करने में, जो पहले से काफ़ी बेहतर है। और ये जल्दी चार्ज हो रहा है, नई चैसी मिल रही है, इसके अंदर जो मोटर है वो भी चेंज मिल रही है, ज़्यादा पावर मिल रही है। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, इससे फ़र्क ये होगा अगर आप स्कूटर सिटी में चला रहे हैं तो ज़्यादा बेटर परफॉर्म होगी, लो स्पीड पे वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। स्कूटर चलती कैसे है, बहुत यूनिक तरीका है। देखिए, की तो इसकी कुछ इस तरीके से छोटी मिलती है, लेकिन यहाँ पर जब की लगाते हैं तो यहाँ पर ये स्कूटर ऐसे ही ऑन हो जाती है। जब आप घुमाएंगे तो ये ऑन हो गई है। ऑन होने के बाद यहाँ पर LCDs का डिस्प्ले चल जाता है, जिसके बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ बटन्स मिलते हैं, यहाँ पर जो बटन मिलते हैं इससे आप लोग जो है इससे ऑडोमीटर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर डी कर सकते हैं, डी से ये ड्राइव पर आ जाती है और ये आगे चलने लगती है। और यहाँ पर न्यूट्रल है, ये रिवर्स का ऑप्शन है जो इसके अंदर दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस स्कूटर के अंदर मिलती है। यहाँ पर आप लोग को इंडिकेटर, हॉर्न और यहाँ पर लो बीम, हाई बीम का ऑप्शन दिया गया है। स्कूटर के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं है कि बहुत डिफरेंट हो, बहुत अलग हो, मुश्किल हो चलाने में, बहुत ईजी है। हर चीज़ बहुत ईजी है, चाहे वो स्कूटर को सिटी में चलाना हो, ट्रैफिक में निम्बल करना हो, सारी चीज़ें बहुत ईजी हैं। चाहे फिश मार्केट भी जाना हो, उसके लिए भी ये स्कूटर काफ़ी ज़्यादा एजाइल है। अब बात करते हैं कि भाई इसके अंदर रेंज तो बहुत अच्छी मिल रही है, चार्जिंग टाइम भी बहुत कम हो चुका है, लेकिन क्या फीचर इंप्रूव हुए हैं उसके बारे में, फीचर के लिए बात करते हैं और देखते हैं कि भाई क्या क्या नए फीचर ऐड किए गए हैं, कितना फीचर इसके अंदर मिलने लगा है जो इसको स्टाइलिश और मॉडर्न भी बनाता है। अब क्लासिक स्कूटर के अंदर फीचर मिल जाए तो फिर तो 4 चांद लग जाते हैं। देखते हैं कि भाई क्या क्या फीचर मिलते हैं। तो आइए ज़रा बात करते हैं, फीचर्स की तरफ चलते हैं। और अब बात करते हैं भाई फीचर्स की। तो जेनजी जो लोग इसको खरीदना चाहते हैं, जेनजीज हैं, उनके लिए मैं कुछ फीचर्स बताता हूं जो इसके अंदर बहुत ही कमाल के मिलते हैं। देखिए, इसके अंदर एक बहुत ही यूनिक फीचर मिलता है जो कि गाइड मी होम फीचर है। और उसका काम क्या होता है, जो अक्सर कार के अंदर मिलता है, मतलब जब आप लोग स्कूटर को अंधेरे में लेकर खड़े हैं, अभी आपको ये समझ में नहीं आया क्योंकि दिन का टाइम है, लेकिन जब अंधेरे में आप लोग घर जाएंगे तो यहाँ पर एक लाइट है जो कुछ देर तक चलती रहती है। इसका मतलब यह है, इसका पर्पस ये है कि अगर आप अंधेरे में खड़े हुए हैं, जब आप बिल्कुल डार्क में खड़े होंगे
तब ये लाइट बंद करने के बाद भी जब आप घर जाते हैं तो आपको रास्ता नहीं दिखता है। तो जब आप बंद करते हैं तो यहाँ पर गाइड मी होम जो है, ये लाइट जो है ये कुछ देर तक लिटअप रहती है, जिससे आपको रास्ता दिखता है। इसके पीछे मोटिव ये है कि आप लोग अंधेरे में जब रहें तो जब आप घर जाएँ स्कूटर लॉक करके तो आप लोग को रास्ता दिखाई दे, कुछ लाइट आपको दिखती रहे। गाइड मी होम फीचर इस तरीके से काम करता है जो इसके अंदर दिया गया है, जो एक बहुत ही यूनिक फीचर है। साथ ही इसके अंदर आप लोग को सेफ्टी के लिए यहाँ पर CBS तो मिलता ही है, बट यहाँ पर आप लोग को डिस्क ब्रेक भी दी जा रही है फ्रंट के अंदर। और इसके अंदर जो डिस्प्ले है, लाइट्स है, सारी चीज़ें आप लोग को जो है यहाँ पर LED मिलती है। हेडलाइट जो है ये LED है, DRL LED है, इंडिकेटर्स LED हैं। और यहाँ पर जो फीचर्स हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ये आपको LCD मिलते हैं। जब आप यहाँ पर आएंगे तो नज़र आएगा कि भाई ये फीचर जो है इसके अंदर LCD मिलता है। अब ये कहाँ से वर्क करता है, ये यहाँ पर जब आप बटन दबाते हैं कुछ इस तरीके से मोड का बटन है तो आप ट्रिप मीटर देख सकते हैं। इसके अंदर क्लॉक आती है, इससे ऑडोमीटर आ रहा है और ये ट्रिप मीटर इसके अंदर आ रहे हैं। और ये भी देख सकते हैं आप कितना रेंज वगैरह है। और इसके अंदर ये भी मिलता है कि ये डिस्प्ले जो है ये एक LCD डिस्प्ले है जो कलर्ड है। LCD होने के साथ साथ ये कलर्ड है। मतलब LCD जो डिस्प्ले होते हैं, जो नेगेटिव डिस्प्लेज होते हैं, उसके अंदर ये होता है कि आप लोग जब धूप पड़ती है तो दिखाई नहीं देता है। उस चीज़ के अंदर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर क्या है कि आप लोग को ज़्यादा धूप होने के बावजूद इसके अंदर जो डिस्प्ले हैं, फॉन्ट्स हैं, वो बहुत क्लियर दिखता है और वो कलर्ड है। एक सोने पे सुहागा है कि भाई ये बहुत ही कलर्ड है, बड़ा है और फॉन्ट काफ़ी अच्छे बड़े यूज़ किए गए हैं जो आप लोग को धूप में भी क्लियर नज़र आ जाते हैं। तो ये एक खासियत है इसके डिस्प्ले की। बाकी इसके अंदर दो तरह के राइडिंग मोड्स मिलते हैं, इको और स्पोर्ट मोड मिल जाता है। इको स्पोर्ट जो है वो आप लोग को स्टैंडर्ड मिलता है। स्टैंडर्ड मोड के लिए आप लोग को एक टेक पैक लेना पड़ता है, जहाँ पर आप लोग को स्पोर्ट्स मोड मिलता है उसके अंदर। बाकी स्टोरेज मैंने आपको दिखा दिया है, 25 लीटर्स का मिल रहा है। CBS सपोर्ट इसके अंदर मिल रहा है आप लोग को। ब्रेकिंग सेटअप जो है इसका मिल रहा है, इसका चैसी नया है, इसका हब है। बाकी रियर में आप लोगों को सस्पेंशन ट्विन साइड पे मिल रहे हैं, मतलब सिंगल शॉक एब्जॉर्बर इसमें नहीं है। ज़्यादा बेटर सस्पेंशंस के लिए, ज़्यादा बेटर फील के लिए, राइडिंग एक्सपीरियंस के लिए पॉट होल में जाएगी, तभी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मेरे साथ पिलियन भी है जो अभी कैमरा पकड़ के बैठे हैं, उन्होंने पीछे बैठकर भी मुझे बताया है कि काफ़ी कंफर्टेबल है। लेकिन आपको ये लग रहा होगा कि पीछे यहाँ पर थोड़ा सा गैप ज़्यादा है, जो शायद आपको ये सोचने में मजबूर कर सकता है, जो कि मुझे लगता नहीं है कि कोई प्रॉब्लम, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेटल की प्लेट लगी हुई है। बट स्टिल यहाँ पर थोड़ा सा गैप मुझे नज़र आ रहा है, जो कि इसकी स्टाइल को एनहांस कर देता है। ओवरऑल अगर बात करते हैं तो फीचर इसके अंदर काफ़ी सारे मिलते हैं, लेकिन कुछ टेक पैक आपको लेने पड़ेंगे जिसके अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं। जैसे गाइड मी होम फीचर हो गया, इसके अंदर आप लोग को जो स्पोर्ट्स मोड है वो भी टेक पैक के अंदर मिलता है। जो टेक पैक है वो उसका आप लोग को अलग से बाय करना पड़ेगा, और वो टेक पैक आप लोग थ्रू आउट द लाइफ कभी भी स्कूटर में चाहें आप लोग बिना टेक पैक के भी खरीद सकते हैं और बाद में उसको इनेबल भी करवा सकते हैं, जो फीचर आपके स्कूटर के अंदर आ जाते हैं। और साथ ही साथ आप लोग इससे म्यूज़िक को भी कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर आप लोग को टॉगल स्विचेस से आप लोग म्यूज़िक को भी चेंज वगैरह कर सकते हैं। बाकी अगर बात करते हैं भाई स्कूटर के अंदर जो टेक पैक है वो कितने का आएगा, वो तकरीबन जो है 3,500-4 हज़ार रुपये के आसपास आपको अप्रॉक्सीमेटली आप लोग डीलरशिप में पता कर सकते हैं कि क्या रेट है। फिलहाल अभी स्कूटर लॉन्च हुआ है तो टेक पैक का रेट अभी शायद रिवील नहीं हुआ है, तो फिलहाल आप लोग ये देख सकते हैं कि इसके अंदर टेक पैक आपको लेना पड़ेगा। अगर आपको ज़रूरत है तो आप ले सकते हैं, अगर नहीं है तो आप लोग अवॉइड कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर आप लोग को स्टैंडर्ड 3 ईयर्स की वारंटी मिलती है, और अगर आप स्टैंडर्ड के अलावा ऑप्शनल वारंटी भी चाहते हैं, एक्सटेंडेड वारंटी चाहते हैं, तो फिर आप लोग 5 साल की वारंटी के ऑप्शंस के लिए भी जा सकते हैं। इसके साथ तकरीबन 70,000 किलोमीटर की आपको वारंटी मिल जाती है। वारंटी ज़रूर लीजिएगा, वन टाइम पैसा होता है लेकिन आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचा देता है। तो ये है बजाज चेतक C25 या फिर 2501 जो इसका नाम है, और इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके अंदर 2.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो ये सारी चीज़ें स्कूटर के अंदर मिलती है। अब बात करते हैं क्या प्राइस रखा गया है, क्यों अच्छा है, क्यों लेना चाहिए, किन को लेना चाहिए और किन के लिए ये स्कूटर नहीं बनाया गया है। आइए ज़रा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अब सवाल आता है कि भाई क्या प्राइस रखा गया है, नया स्कूटर तो आ चुका है, पैसा वसूल में कह रहा था, अफोर्डेबल कह रहा था, तो क्या ये अफोर्डेबल है, पैसा वसूल है? उसके बारे में जानने के लिए पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको स्कूटर क्यों लेना चाहिए और किन लोगों के लिए स्कूटर नहीं बनाया गया है। अब बात करते हैं कि भाई ये स्कूटर जो है एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है। अब इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर ये होता है कि आपका पैसा बचता है। आप लोग अगर ज़्यादा कम्यूटिंग करते हैं, मतलब शहर में ज़्यादा चलाते हैं, तो आप लोग को बार बार पेट्रोल नहीं फिल कराना पड़ता। आप घर जाते हैं, वहाँ पर थोड़ी देर खड़े कर दिया, चार्ज हो गई और अच्छे खासी आपको रेंज मिल गई, ताकि आप सिटी में कम्यूट कर सकते हैं। मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे इंडिया में ज़्यादातर कोई ऐसी सिटी है कि आप लोग दिन भर में उस सिटी के अंदर 200-300 किलोमीटर चलाते होंगे। वो बात अलग है कि आप लोग को ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव्स करनी पड़ती हैं, राइड्स करनी पड़ती हैं। वो चीज़ के लिए स्कूटर नहीं बनाया गया है। आप लोग को ये बनाया गया है कि आप लोग घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, या फिर आप बिज़नेस के लिए जा रहे हैं, कॉलेज के लिए जा रहे हैं, किसी सामान लेने के लिए जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों के लिए स्कूटर बनाया गया है। और अगर आप ये सारी चीज़ें
करना चाहते हैं ये स्कूटर को लेके तो आप लोग स्कूटर से बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं स्कूटर को लेकर लद्दाख चला जाऊंगा, भाई लद्दाख जाने के लिए तो लिमिट तो पुश करनी पड़ेगी, लेकिन जा सकती है, ऐसा नहीं है कि स्कूटर जा नहीं सकती, जा सकती है, लेकिन उस पर्पस के लिए स्कूटर नहीं बनाई गई है, सिटी कम्यूट के लिए बनाई गई है। बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बहुत पतली सी नज़र आती है, किसी भी टाइट स्पेस से आसानी से निकल जाएगी। शहर में ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, आप लोग सामान भी रख सकते हैं, किसी भी मार्केट के अंदर जाना है इजीली चले जाएंगे। और बड़े बल्कि हैवी स्कूटर इसके हैंडल भारी होते हैं, वो सारी चीज़ इसके अंदर नहीं मिलती है। कॉम्पैक्ट है, हर एज के लोग इसको चला सकते हैं, चाहे आप ज़्यादा एज के हों या कम एज के हों, या अगर आप फीमेल हैं तब भी आप स्कूटर को चला सकते हैं। छोटी एज के हैं, 18 साल के बाद ही मैं कह रहा हूँ, और आप 19 साल के भी हैं तो आप लोग स्कूटर को आराम से चला सकते हैं। अब बात यह है कि स्कूटर की स्पीड भी इसलिए कम रखी गई ताकि आप लोग को जो ज़रूरत की रेंज है और मेटल की बॉडी है, ये सारी चीज़ें इसलिए दी जा रही हैं ताकि बाकी स्कूटर में नहीं मिलती है। बाकी स्कूटर में खाली रेंज ही रेंज मिलती है और फिर उसके बाद स्कूटर सर्विस सेंटर में पड़ी रहती है और सारे लोग रो रहे हैं उसको लेके। समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और वो चीज़ें इसके अंदर नहीं मिलेगी, इसके अंदर आप लोग को रिलायबिलिटी मिलेगी और एक सेफ्टी फीचर इसके अंदर मिलता है कि मेटल बॉडी के साथ आती है। अब बात करते हैं क्या प्राइस रखा गया है। ये स्कूटर जो है 91,399 की प्राइस पर आती है और तकरीबन 91,399 बोलते हैं, तो ये तकरीबन 2000 के आसपास समझ सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली इसका प्राइस। स्क्रीन पर आप लोग प्राइस भी देख पा रहे हैं कि कितने प्राइस पर ये स्कूटर लॉन्च करी गई है। सबसे ज़्यादा किफ़ायती है, सबसे अच्छे रिलायबल ऑप्शंस है इसके अंदर, नए फीचर इसके अंदर डाले गए हैं, नई हब मोटर है, बाकी स्कूटर से अलग मेटल बॉडी मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें स्कूटर के अंदर मिलती है। और मुझे लगता है कि अगर आपका पर्पस कम्यूटिंग है, डेली चलाना है, या फिर आप स्विगी जोमेटो पर भी चलाते हैं, अगर आप ज़्यादा कम्यूट नहीं करते हैं तो भी आप लोग 90 किलोमीटर दिन में चलाएंगे, 100 किलोमीटर चलाएंगे, फिर भी ये 113 किलोमीटर की रेंज दे रही है। तो मुझे लगता है कि अच्छी स्कूटर है जिसके लिए आप लोग जा सकते हैं। अगर आपको ये स्कूटर पसंद आई है, 6 कलर ऑप्शन इसके अंदर आते हैं, आप लोग ले सकते हैं। बुकिंग ओपन हो चुकी है, स्कूटर को जाके देखिए, टेस्ट राइड करिए, चलाने के बाद एक्सपीरियंस करिए, उसके बाद स्कूटर को बुक करा दीजिए। आज की इस वीडियो में यही था जहां पर मैंने सारी डिटेल्स कवर करने की कोशिश करी है। अगर आपने मुझे मोटोनॉमिक्स 1 पे फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम पे तो अभी कभी फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर मैंने रील्स का कंटेंट बनाया है। और शॉर्ट्स अगर फॉलो आप देखते हैं तो आपने ज़रूर देखा होगा, फॉलो करते हैं तो शॉर्ट्स भी देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में यही था, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक ही बार सब्सक्राइब करना है, बार बार सब्सक्राइब करने से अनसब्सक्राइब हो जाता है और बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे नहीं कटने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाने से पहले लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।